हेलो क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्ट्रेटेजी की ट्रिक जीके पर। आज का टॉपिक दो ध्रुवीयता का अंत। फर्स्ट क्वेश्चन, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति वेफर बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। उत्पादन वैभव साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, जनता को आर्थिक आज़ादी, अर्थव्यवस्था हर पहलू का नियोजन नियंत्रण राजस्व। इसका उत्तर होगा ग। जनता की आर्थिक आज़ादी नहीं थी इसमें किसी भी प्रकार की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार से जाइए। अफगान संकट, बर्लिन दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन, रूसी संकट। फर्स्ट आओ रूसी क्रांति, अफगान संकट, बर्लिन दीवार गिराना, सोवियत संघ का विघटन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ की विघटन परिणाम था? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा इकाइयों लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल शेयर का जन्म, मध्य में संकट था। निम्नलिखित में से मेल बिठाइए। मिसाइल बोर्चुए का सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, शॉक थेरेपी सैन्य समझौता, रूस सुधारों का शुरुआत, बेल्जियम आर्थिक मॉडल, वॉरस रूसी राष्ट्रीय सम्मेलन। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। शॉक थेरेपी सैन्य समझौता था। रूस सुधारों की सुधार था। बेल्जियम आर्थिक मॉडल था और वारस सैन्य समझौता था। आगे रिक्तन सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित था। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था। पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्थाओं पर दबाव था। और पहला था समाजवाद। सोवियत संघ प्रणाली में समाजवाद होगा। अगले में सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था वार्सा पैक्ट। राष्ट्र पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव था। साम्यवादी कम्युनिटी का। था। सन 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत थी। मिखाइल गोर्बाचोव का गिरना शीत युद्ध का अंत एक प्रतीक था। बर्लिन दीवार का गिरना। सोवियत अर्थव्यवस्था को किस पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं तीन विशेषताओं का जिक्र करें? सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि और अन्य उत्पादों संपदाओं पर आधारित थी। किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार वेफो के लिए बाध्य हुए थे? सोवियत संघ धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया तथा पूरी अर्थव्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई। इसके कारण सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई और लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। सोवियत अर्थव्यवस्था में लोकतंत्र, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी, अतः इसमें सुधारों की आवश्यकता थी। सोवियत संघ में एक दल साम्यवादी दल का प्रभुत्व था और यही दल किसी के लिए उत्तरदायी नहीं था और सोवियत संघ के 15 गणराज्य शामिल थे, परंतु प्रत्येक विषयों में रूस का प्रभुत्व था और रूस ही सभी प्रकार के निर्णय लेता और इसके बाकी के गणराज्य स्वयं को अपमानित अनुभव करते थे। ये कारण था टूटने का। सोवियत संघ ने खतरनाक हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी की, परंतु धीरे धीरे सोवियत संघ को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ ने हथियार बनाने पर अत्यधिक खर्चा किया, जिसके कारण
सोवियत संघ बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता गया। सोवियत संघ राजनीतिक एवं आर्थिक तौर से पिछड़ गया, जिसके कारण वहाँ अपने नागरिकों की सहायता नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण सोवियत संघ टूटा। और 1979 में अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई और सोवियत संघ में निर्यात कम होता गया और आयात बढ़ता गया। भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम थे? सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका की महाशक्ति रह गया। इसके कारण अमेरिका ने भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार से प्रभावित करना शुरू कर दिया। अमेरिका विश्व में महाशक्ति थी, जिसके कारण भारत जैसे विकासशील देशों की भी यह मजबूरी थी कि वे अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चले। और सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका का विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक के हस्तक्षेप बढ़ गया। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों में अमेरिका का प्रभुत्व कायम हो गया था, मगर जिससे भारत जैसे देशों में को इनसे मदद लेने के लिए परोक्ष रूप से अमेरिका नीति का समर्थन करना पड़ा। शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ संक्रमणों का सबसे बेहतर तरीका था? सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों में साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल बनाया गया था, जिसके शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिस पर प्रकार मॉडल ने बनाया था। साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर संक्रमण के लिए एक बेहतर तरीका नहीं था, क्योंकि पूंजीवादी सुधार तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे किए जाने चाहिए और एकदम से सभी प्रकार के परिवर्तनों को लोगों पर लाद कर उन्हें आघात देना उचित नहीं था। निम्नलिखित कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखिए। दूसरी दुनिया के वेबवाद को भारत को अपनी विदेशी नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे प्रमुख मित्रों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को दोस्ती करने से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भी भारत को अपनी विदेश नीति बदलने की आवश्यकता नहीं। भारत को अपने मित्र रूस से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि रूस सदैव भारत की जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद करता, परंतु अमेरिका के विषय में यह बात नहीं की जा सकती। वह आगे चलकर भारत का साथ देगा। अतः इस बात की क्या है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अमेरिका के संबंध बनाए, रूस के साथ पहली तरह अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। धन्यवाद।